Assalamu alaikum students. How are you all? Here my shelves and we have just talked about unit number 3 student a bird came down the walk. Student हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, इसकी समरी थोड़ी सी पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसमें लिटरेरी टर्म्स कैसे यूज की जाती हैं, कैसे इसको पढ़ा जाता है और ये सब चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। अगर हम इसकी समरी को पढ़ें स्टूडेंट, यहाँ पे जो एक परिंदा है उसकी फितरत, उसकी आज़ादी और उसकी इंसानी की बात करेंगे कि जो है वो इंसानी फितरत से भी मैच करेंगे कि क्या कौन सी चीज़ें जो इसको जो है मोतबर बनाती हैं। और जो मोतबर से यहाँ पे मुराद ये नहीं है, मतलब यहाँ पे कि इंसानी फितरत का भी अमल ये होता है कि मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो है वो अब आप अल्लाह ताला की कायनात को देखें तो उसमें जो मुतवाजन है कि परिंदा परिंदे को खाता है, ठीक है, अपनी नीड्स को कैसे फुलफिल करता है, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड देखें कि नज़म जो है फितरत नेचर को बता रही है, नेचर का जो यहाँ बिहेवियर है नेचर को बता रही है फ्रेंड। जो है वो हसीन और कौन कौन सारे यहाँ पे क्यों वर्ड यूज कर रही हूँ मैं कि वो जिस तरह आता है उसको कच्चा कैसे उस परिंदे को कछुए को खा लेता है यहाँ पे। फ्रेंड यहाँ पे जो है वो नज़म में बर्ड की जो फितरत यहाँ पे बताई गई है उसमें हम बात करने वाले हैं कि जो है वो कछुए को एक बर्ड आता है और वो कछुए को बहुत बेरहमी से खा जाता है और स्वयं और भमरे को कुछ भी नहीं कहता, ठीक है। और परिंदे का ये जो अमल है फितरत के इन दो पहलुओं को जाहिर करता है कि जो है स्वयं देखे वो उसने अपना काम किया और चल दिया, ठीक है। और ये जो नज़म है इंसान और फितरत के दरमियान भी फासले को जाहिर करती है। एक और चीज़ भी है, मतलब सिर्फ एक आपको एक सिर्फ नज़म ही के बारे में नहीं, एक परिंदे की ही हमारा बात नहीं कर रहे, हम इंसानी फितरत को भी यहाँ पे शामिल करेंगे, उसकी खदरी सारी उसकी आज़ादी को ही हम बात करें। हसीन फितरत के बहुत खूबसूरत नज़ारे भी होते हैं तो परिंदा अपना खाना खाता है, अपना शिकार ढूंढता है और चला जाता है, ठीक है। स्वयं शायर को जो क्रम बर्ड है स्वयं रोटी उसको रोटी का टुकड़ा यहाँ पे पेश करता है, ठीक है। और स्वयं पेश करता है लेकिन बर्ड जो है वो टुकड़े को टुकड़ा देता है। यहाँ पे इंसान की है कि कहीं पे भी इंसान की इग्नोरेंस आ जाती है, कहीं पे उसकी अना आ जाती है उन चीज़ों में, तो वो जो है फितरत जो है उसके दरमियान फासले को शो करता है, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पे जो क्रम जो बर्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो क्रम बर्ड है वहाँ पे स्टूडेंट उसको टुकराना है और खुश उसलूबी से उड़ जाना है, ठीक है। और फितरत की आज़ादी मैंने आपने से कहा कि यहाँ पे फितरत की आज़ादी को वो शो कर रहा है, ठीक है। इसको मैं खोल के और भी थोड़ी चीज़ों को बयान करूंगी, सिर्फ मैं सिर्फ समरी बता रही हूँ इसकी। और स्टूडेंट यहाँ पे नज़म की मासूमियत भी है, ठीक है, कि वो परिंदा आता है अपना पेट भरता है, कहते हैं ना उसने जब वो आता है नीचे यहाँ पे एक बर्ड एक लाइन थी बहुत अच्छी सी, ही ग्लैंस विद रैपिड आईज, ठीक है, जो दैट हरीड ऑल अराउंड, ठीक है। यहाँ पे उसे लगा कि वो अच्छा वो डर भी जाता है थोड़ा सा, आगे से वो फील भी करता है वो परिंदा कि वो जब नीचे उतरता है, ठीक है। यहाँ पे उसे कहता है कि वो बहुत एंड ही ड्रॉ अ ड्यू फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास। सो कितनी अच्छी मोमेंट है, इतनी कितनी अच्छे उसके एहसास होते हैं, वो आता है आराम से बड़ा अच्छा फील करता है, ठीक है। एंड देन होम साइड द वॉल टू लेट अ बीटल पास, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे इसमें क्या बात कर रहा है कि वो तजाद भी स्टूडेंट पेश करती है। खतरा भी है, देखिए उसको एकदम से आता है, उसको पता भी नहीं चलता कुछ हुए तो कोई उसको कोई इस तरह से खा जाएगा अचानक से। खतरा भी है, कौन खा रही है कच्चा उसको खा जाता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे और बर्ड का मुहताज रवैया इसका इशारा कर रहा होता है कि जो पुरसकून लम्हात में जो है वो किस तरीके से वो एकदम उसको जो है वो शौक में आ जाता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है। एक इसकी तरह स्टूडेंट और दूसरा पुरसकून लम्हात अभी स्टूडेंट खतरात का शऊर भी उजागर करता है, सिर्फ एक यही चीज नहीं है। हम इन चीजों को मैं इसलिए हमें दो कुछ वर्ड्स यूज करेंगे, हम इन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं और लिटरेरी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलीज जो है आप देखें स्टूडेंट यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखें जो आपका पहला वो है कि अबद केम डाउन द वॉक, he didn't know I saw student and ate the fellow raw। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इसने क्या बयान किया है, कुछ अंदाजा है, कुछ समझ में आ रहा है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक वर्ड है कि देखिए कुछ वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं कि मैंने आपसे सोचा था एम्बी टेंडरमीटर भी यूज करेगा, ठीक है। और क्या यूज कर रहा है, नहीं समझ आ रहा।
अच्छा हम इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे वो कह रहा है, कौन पढ़ रहा है फर्स्ट टाइम इसको? हम्म स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आपका पहला वर्ड यहाँ पे है अबट केम डाउन द वॉक। स्टूडेंट एंजल वॉर्म है इन हाफ एंड एट द फेलो रॉ। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों से कहा था जो रॉ वर्ड है स्ट्रॉन्ग भी है और एकदम से सडन भी है। एकदम से स्ट्रॉन्ग वर्ड यहाँ पे यूज तो कर रहा है स्टूडेंट। एम्बिक मीटर भी है। अब देखिए स्टूडेंट एक वर्ड है यहाँ पे एंड देन ही ड्रॉन्ग का ड्यू। स्टूडेंट अब जैसे जो भी वर्ड ड्रैंक भी है और ड्यू भी है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एलिट्रेशन यूज हो रहा है स्टूडेंट। जहाँ पे दो अल्फाज के शुरू में डी दोनों में आना है। ड्यू भी है ड्रैंक भी है, सॉरी ड्रैंक एंड ड्यू, ठीक है। जो वर्ड है दोनों एलिट्रेशन कौन होती है स्टूडेंट? एलिट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इमेजरी स्टूडेंट अब हम देखें, हम उसमें कहते हैं वो घास जो शबनम है उसमें पड़ रही है, हम इसको फीलिंग्स हम उसकी हमारी में फील्स आ रही है, हम उसमें इमेजिन करें स्टूडेंट, ये इमेजरी होती है, ठीक है। इमेजरी वैसे 5 उसमें आ जाती है। डक्टाइल होता है जो है वो हमारे पास 5 और जो हम उसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन भी है स्टूडेंट यहाँ पे। आपके माइंड में आएगा पर्सोनिफिकेशन क्या चीज़ है स्टूडेंट के एक जो एक लिविंग को नॉन लिविंग के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे ड्यू है, सॉरी ड्रिंक है, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म यूज हुआ है ड्रंक, ऐसे ही है। जस्ट लेट टेक इट, ठीक है, ठीक है। वहां पे स्टूडेंट यहाँ पे उन्होंने किसको वो किया हुआ है, ड्रिंक यूज करते हैं ह्यूमंस के लिए। हम कहते हैं ना पानी पीते हैं, आई जस्ट ड्रिंक अ वाटर। स्टूडेंट यहाँ पे परिंदे के लिए, यहाँ पे देखिए पर्सोनिफिकेशन जब हम लिविंग को नॉन लिविंग के साथ कंपेयर करते हैं, ड्रिंक भी है ड्यू भी है, इन दोनों को जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो है वो वर्ड कौन सा इस्तेमाल करें, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हो रहा है। इमेजरी मतलब हम उसमें इमेजिन करें, वो जैसे उतरा उसने कछुए को खाया, तो यहाँ पे वो कैसे उसने कच्चा खाया। आप देखिए यहाँ पे उसने जोर दिया हुआ कि कैसे बेरहमी से उसको मारा, ठीक है। रथलेस मतलब उसने उसको रहम नहीं आया, उसने एकदम से मतलब कुछ वो सोच भी नहीं सकता था कि वो उसको एकदम से खा जाएगा, ठीक है। हम इन चीजों को डिस्कस और भी करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड फ्रेंड्स।